क्या आपने कभी गौर किया है कि इस संसार में हर चीज एक लय में है? समुद्र की लहरें एक निश्चित ताल पर आती और जाती हैं। रात के बाद दिन का होना एक लय है। हमारे हृदय की धड़कन एक लय है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी लय आपके भीतर छिपी है। वह है आपकी सांस। नमस्ते। स्टोरीबाज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह वह चाबी है जिससे आपके जीवन की हर बंद खिड़की खुल सकती है। हम बात कर रहे हैं प्राण की। इंसान भोजन के बिना हफ्तों जीवित रह सकता है, पानी के बिना कुछ दिनों तक संघर्ष कर सकता है, लेकिन प्राण के बिना केवल कुछ मिनट। फिर भी हमने कभी अपनी सांसों को गंभीरता से नहीं लिया। आधुनिक दुनिया में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग की बात की? मेडिकल साइंस कहता है कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे खून को साफ करती है। ये सच है, लेकिन यह केवल सतही सच है। योग विज्ञान कहता है कि ऑक्सीजन तो केवल एक वाहन है, असली यात्री तो प्राण है। प्राण वह विद्युत शक्ति है जो आपके फेफड़ों को चलाती है, आपके दिल को धड़काती है और आपके दिमाग में विचार पैदा करती है। जिस तरह एक मोबाइल फोन बिना नेटवर्क के सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा है, वैसे ही यह शरीर बिना प्राण के सिर्फ मिट्टी का ढेर है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके आप अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं। हम जानेंगे उस गणित को जिसमें छिपा है लंबी आयु का राज। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी नाक के छिद्रों से शुरू होकर आपके ब्रह्मांडीय अस्तित्व तक जाती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक ऐसी खोज की थी जिसे सुनकर आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं बल्कि सांसों में नापी जाती है। विधाता ने हर जीव के लिए सांसों का एक कोटा निश्चित किया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। आपको एक निश्चित राशि दी गई है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसे धीरे धीरे खर्च करते हैं या फिजूल खर्ची करके उसे जल्दी खत्म कर देते हैं। प्रकृति की पाठशाला में चलिए। एक चूहे को देखिए। वह बहुत तेजी से सांस लेता है, एक मिनट में लगभग 100 से 150 बार। नतीजा, उसकी उम्र मात्र 2 से 3 साल होती है। एक खरगोश को देखिए। उसकी सांसें भी बहुत तेज होती हैं। वह केवल 8 से 10 साल जीता है। अब इसके विपरीत एक कछुए को देखिए। वह अपनी गर्दन को स्थिर रखता है और एक मिनट में केवल 3 से 4 बार सांस लेता है। परिणाम यह है कि वह 300 से 400 साल तक जीवित रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस तेज क्यों हो जाती है? जब आप डरते हैं तो आपकी सांस क्यों फूलने लगती है? क्योंकि क्रोध और भय प्राण के दुश्मन हैं। हर बार जब आप चिल्लाते हैं या तनाव लेते हैं तो आप अपनी आयु की हजारों सांसें बेकार में जला देते हैं। योग शास्त्र कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 15 बार सांस लेता है। इसका मतलब है एक दिन में 21,600 सांसें। अगर आप अभ्यास के माध्यम से इस गति को 15 से घटाकर 10 पर ले आएं, तो गणित सीधा है। आप अपनी उम्र को 30 से 40% बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह केवल जीने के बारे में नहीं है, यह कैसे जीने के बारे में है। लंबी और गहरी सांस लेने वाला व्यक्ति कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकता। उसका निर्णय लेने का सामर्थ्य अद्भुत होता है। वह भीड़ में रहकर भी हिमालय जैसी शांति का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसने प्राण के उस प्रवाह को पकड़ लिया है जो समय की गति को धीमा कर देता है। अब हम शरीर के उस हिस्से में प्रवेश करेंगे जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हमारे भौतिक शरीर के भीतर ऊर्जा का एक विशाल जाल बिछा है। योगियों ने बताया है कि हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां खून की नसें नहीं हैं, बल्कि ये प्राण के बहने के रास्ते हैं। इनमें 3 सड़कें सबसे मुख्य हैं। पहली, पिंगला, जो आपकी दाईं नाक से जुड़ी है। इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। यह गर्मी, पुरुषत्व और क्रियाशीलता की प्रतीक है। दूसरी, एड़ा, जो आपकी बाईं नाक से जुड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। यह शीतलता, रचनात्मकता और शांति की प्रतीक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी दोनों नाक एक साथ कभी काम नहीं करती? हर 1 डेढ़ घंटे में पहिया घूमता है। कभी दाईं नाक चलती है, कभी बाईं। जब आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, तब आपको भूख लगती है। आप काम करने के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब चंद्र नाड़ी चलती है, तब मन शांत होता है और नींद आने लगती है। लेकिन इन दोनों के बीच एक गुप्त सुरंग है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल केंद्र में स्थित है।
आम इंसान की सुषुम्ना पूरी उम्र बंद रहती है। वह या तो गर्मी क्रोध में जीता है या सर्दी आलस्य में। वह बीच के संतुलन को कभी नहीं जान पाता। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इन दोनों रास्तों को संतुलित करते हैं। जैसे ही दोनों नाक बराबर चलने लगती हैं, सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और जैसे ही सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है, मनुष्य साधारण नहीं रहता। वह महामानव बनने की राह पर निकल पड़ता है। प्राण जब नीचे के केंद्रों से ऊपर की ओर चढ़ता है तो वह आपके 7 चक्रों को भेदने लगता है। मूलाधार से सहस्रार तक की यह यात्रा ही विकास की असली कहानी है। जब प्राण आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर पहुंचता है तो इंसान को वह दिखने लगता है जो साधारण आंखों से ओझल है। इसे ही तीसरी आंख का जागना कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह प्राण की शक्ति का केंद्रीकरण है। प्राण केवल सांस नहीं है, यह एक कंपन विब्रेशन है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सब हिल रहा है, वह सब कंपन कर रहा है। योग विज्ञान कहता है कि प्राण और ध्वनि का गहरा संबंध है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मंत्र विज्ञान को जन्म दिया। जब हम सांस लेते हैं तो एक सूक्ष्म ध्वनि पैदा होती है, सो हम। सो का अर्थ है वह परमात्मा और हम का अर्थ है मैं। हर सांस के साथ आपका शरीर अनजाने में ही चिल्ला रहा है कि मैं वही हूं। लेकिन जब हम चेतन रूप से ध्वनि का उपयोग करते हैं तो प्राण की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर की घंटी की आवाज या शंख की ध्वनि सुनते ही मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि उन ध्वनियों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपके प्राण के प्रवाह को व्यवस्थित कर देती है। जब आप एयूएम का उच्चारण करते हैं तो वह आपके शरीर के भीतर के जल तत्व और प्राण तत्व में एक ऐसी लहर पैदा करता है जो आपके कोशिकीय स्तर सेलुलर लेवल तक की सफाई कर देती है। आज का विज्ञान भी यह मानने लगा है कि साउंड हीलिंग से कैंसर जैसी बीमारियों की कोशिकाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। प्राण जब ध्वनि के साथ मिलता है तो वह नाद बन जाता है। एक वीर्यवान और प्राणवान पुरुष की वाणी में जो ओज होता है वह इसी नाद की शक्ति है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी आवाज सीधे आपके हृदय को छूती है। वह शब्दों का जादू नहीं है, वह उन शब्दों के पीछे छिपे प्राण का दबाव है। प्राण को बचाने वाला व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि हर अपशब्द, हर निरर्थक बहस उसके प्राण की चोरी है। मौन का महत्व इसीलिए है। जब आप चुप होते हैं तो आपका प्राण बाहर बहना बंद कर देता है और वह भीतर की ओर मुड़कर आपकी चेतना को प्रकाशित करने लगता है। इसे अंतर्नाद कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ताकत भोजन से मिलती है। यह सच है, लेकिन अधूरा है। भोजन तो केवल कोयला है। उस कोयले को जलाने वाली ऑक्सीजन और उसमें छिपा हुआ प्राण ही असली ईंधन है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी-कभी बहुत भारी भोजन करने के बाद आप सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? अगर भोजन ही ऊर्जा का स्रोत होता तो भारी भोजन के बाद आपको और अधिक ऊर्जावान होना चाहिए था। असल में उस भारी भोजन को पचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक प्राण खर्च करना पड़ता है। पाचन की प्रक्रिया शरीर की सबसे ज्यादा प्राण सोखने वाली क्रिया है। इसीलिए हमारे यहाँ उपवास फास्टिंग का महत्व है। जब आप पेट को खाली रखते हैं तो वह प्राण जो रोज खाना पचाने में खर्च हो रहा था अब स्वतंत्र हो जाता है। वह स्वतंत्र प्राण फिर आपके मस्तिष्क की मरम्मत करता है, आपके घावों को भरता है और आपके ऑरा ऑरा को चमकदार बनाता है। ताजा भोजन, धूप, बहता हुआ जल और ताजा हवा, ये सब प्राण के सीधे स्रोत हैं। बासी खाना प्राणहीन होता है। जो व्यक्ति बासी और कृत्रिम भोजन प्रोसेस्ड फूड खाता है उसका मन भी बासी और बोझिल हो जाता है। एक बहुत गहरा रहस्य जान लीजिए। योगी केवल सांस से ही नहीं, अपनी त्वचा से भी प्राण खींच सकता है। वह अपनी आंखों से प्राण ले सकता है। जब आप किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो आप अपनी आंखों के माध्यम से वहां की प्राणिक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। इसीलिए संगति का इतना बड़ा असर होता है। नकारात्मक व्यक्ति आपके प्राण को चूस लेता है, एनर्जी वैम्पायर, जबकि एक सकारात्मक और प्राणवान व्यक्ति आपके बुझे हुए प्राण को भी प्रज्वलित कर देता है। योग शास्त्र में मृत्यु को केवल प्राण का शरीर से अलग होना माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु प्रीमेच्योर डेथ क्या है? जब आपके शरीर की मशीनरी अभी काम करने लायक हो लेकिन आपके पास उसे चलाने वाला प्राण खत्म हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं।
आज का इंसान अपनी गलत आदतों से प्राण का लीकेज कर रहा है। अत्यधिक संभोग, अत्यधिक बोलना, बहुत ज्यादा सोचना और रात को देर तक जागना, ये चार सबसे बड्ढे रास्ते हैं जहां से प्राण बाहर रिस रहा है। आपकी आंखें सबसे ज्यादा प्राण खर्च करती हैं। जब आप बिना वजह घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर अश्लीलता या निरर्थक वीडियो देखते हैं, तो आपकी आंखों के माध्यम से आपके मस्तिष्क का प्राण खिंच जाता है। यही कारण है कि अगले दिन आपकी आंखों में वह चमक नहीं होती और आपका चेहरा बुझा हुआ लगता है। प्राण को रोकने का सबसे उत्तम तरीका है प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेटकर भीतर की ओर ले आना। जिस तरह वीर्य की रक्षा से ओजस बनता है, वैसे ही प्राण की रक्षा से बल मिलता है। यह वह बल नहीं है जो केवल जिम जाने से मिलता है। यह वह आंतरिक बल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको टूटने नहीं देता। जब किसी पर भारी मुसीबत आती है, तो वह सांस खो बैठता है, यानी उसका प्राण छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन जिसने प्राणायाम साधा है, वह पहाड़ जैसी मुसीबत में भी अपनी सांसों को स्थिर रखता है। और जिसकी सांस स्थिर है, उसका मन अडिग है। वह मौत के मुंह से भी वापस लौट आने की सामर्थ्य रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी 40 के दिखते हैं और कुछ 25 की उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं? विज्ञान इसे जेनेटिक्स कह सकता है, लेकिन योग इसे प्राणिक क्षय कहता है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा केवल कोशिकाओं का सूखना है। जिस तरह एक पौधा पानी की कमी से सूख जाता है, वैसे ही मानव शरीर प्राण की कमी से झुर्रियों और बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमारी त्वचा में जो चमक है, वह असल में प्राण की तरलता है। जब प्राण का प्रवाह निर्बाध होता है, तो वह शरीर के हर अंग को नया जीवन देता रहता है। योगियों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सांसों को पूरी तरह साध ले, तो वह काल यानी समय की गति को धीमा कर सकता है। इसे कायाकल्प का विज्ञान कहा जाता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आप न केवल फेफड़ों को भर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने शरीर के हर एक सेल को प्राण से नहला रहे होते हैं। उथली सांस लेने से शरीर के कुछ हिस्सों तक प्राण पहुंच ही नहीं पाता और वे हिस्से धीरे धीरे मरने लगते हैं। यही बुढ़ापे की शुरुआत है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा में ओज बना रहे, आपकी आंखों की ज्योति कभी कम न हो और आपके बाल सफेद न हो, तो अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना शुरू करें। लंबी सांस केवल ऑक्सीजन नहीं लाती, वह आपके भीतर अमृत तत्व को सक्रिय करती है। प्राण केवल जीवन देने वाला नहीं, यह सबसे बड़ा सर्जन भी है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है? इसे प्राणिक हीलिंग कहते हैं। जब आप बीमार होते हैं, तो डॉक्टर दवा देता है, लेकिन घाव को कौन भरता है? घाव को आपका शरीर खुद भरता है और उसे भरने वाली शक्ति प्राण है। जहां प्राण कम होता है, वहीं बीमारी डिजीज जन्म लेती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो वहां प्राण का प्रवाह रुक गया है। अगर आपके लीवर में समस्या है, तो वहां प्राण की ऊर्जा ठप पड़ गई है। एक बहुत ही गुप्त तकनीक जान लीजिए। जब आप ध्यान में बैठकर अपनी सांस को उस अंग की ओर निर्देशित करते हैं जहां दर्द या बीमारी है, तो प्राण वहां जाकर जमे हुए कचरे, टॉक्सिन्स को साफ करने लगता है। इसे मानसिक प्राणायाम कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि कैसे ऋषियों ने केवल अपनी प्राण शक्ति के बल पर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा और मरणासन्न व्यक्तियों को जीवित किया। आज का चिकित्सा विज्ञान भी प्राणिक ब्रीदिंग के लाभों को स्वीकार कर रहा है। जब आप अपनी नाभि से सांस लेते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर के ऑटो हीलिंग मोड को ऑन कर देता है। कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में प्राणायाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस जरूरत है अपनी सांसों को सही दिशा देने की। प्राण का संबंध केवल जागृत अवस्था से नहीं है, यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भी शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता? वह कौन है जो सोते हुए भी आपकी धड़कन चला रहा है? वह है समान प्राण। नींद के दौरान प्राण आपके दिन भर के अनुभवों को छांटता है। जो डर और चिंताएं आपने दिन में पाली थीं, प्राण उन्हें सपनों के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यदि सोने से पहले आपकी सांस अशांत है, तो आपके सपने भी डरावने और बोझिल होंगे। और यदि आप शांत सांसों के साथ निद्रा में जाते हैं, तो आपकी नींद योग निद्रा बन जाती है। योग निद्रा में केवल 2 घंटे की नींद 8 घंटे की सामान्य नींद से ज्यादा ऊर्जा दे सकती है।
योगी अपनी प्राण शक्ति के बल पर अपने सपनों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि कैसे नींद के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना है। इसीलिए जागने के बाद एक योगी जितना तरोताजा महसूस करता है, उतना एक आम इंसान गहरी नींद के बाद भी नहीं कर पाता। आपकी सांस वह पुल है जो आपके चेतन मन को आपके भीतर छिपे असीमित अवचेतन मन के खजाने से जोड़ती है। प्राण केवल वर्तमान का साथी नहीं है, यह भविष्य का दर्पण भी है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, विशेषकर शिव स्वरोदय में, बताया गया है कि आपकी सांसें आपको आने वाली घटनाओं का संकेत बहुत पहले दे देती हैं, जिसे दुनिया अंतर्ज्ञान या सिक्स्थ सेंस कहती है। वह असल में प्राण की सूक्ष्म हलचल को पहचानना ही है। जब आपका प्राण शुद्ध और स्थिर होता है, तो आपकी नाक से निकलने वाली वायु की लंबाई और दिशा बदलने लगती है। योगियों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सांसों के स्वर बाएं या दाएं को गहराई से समझ ले, तो वह यह जान सकता है कि उसका आने वाला दिन कैसा होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक किसी काम को शुरू करने से पहले आपकी सांस का लय बिगड़ जाता है? वह आपका प्राण है जो आपको चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि मृत्यु के आगमन का रहस्य भी सांसों में छिपा है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु से कुछ महीने पहले मनुष्य के प्राण का स्वर स्थायी रूप से बदल जाता है। वह संतुलन खो देता है। लेकिन जो साधक प्राण को जीत लेता है, वह मृत्यु के समय को भी पहचान लेता है और निर्भय होकर इस पुराने वस्त्र शरीर सांगुण को त्याग देता है। प्राण का विज्ञान हमें डरना नहीं, बल्कि मृत्यु के पार देखना सिखाता है। अब हम उस सबसे बड़े रहस्य की बात करेंगे जो वीर्य, रक्षा और प्राण को जोड़ता है। आपने वीर्य के विज्ञान में सुना है कि वह शरीर की सर्वोच्च धातु है, लेकिन उस धातु को ओजस में बदलेगा कौन? वह शक्ति है प्राण। वीर्य एक ईंधन है, लेकिन प्राण वह अग्नि है जो उस ईंधन को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। जब एक ब्रह्मचारी प्राणायाम करता है, तो वह अपनी सांसों के माध्यम से एक दबाव, प्रेशर पैदा करता है। यह दबाव वीर्य की ऊर्जा को नीचे के केंद्रों से खींचकर रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ऊपर की ओर धकेलता है। बिना प्राणायाम के वीर्य केवल शरीर में जमा होता है, जो कभी कभी क्रोध या भारीपन पैदा कर सकता है। लेकिन जब प्राण का साथ मिलता है, तो वही वीर्य मेधा में बदल जाता है। आपकी बुद्धि लेजर की तरह तीखी हो जाती है। इसीलिए पुराने समय में गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य के साथ साथ प्राणायाम अनिवार्य था। जब आपकी सांसें गहरी होती हैं, तो आपकी काम वासना का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, रचनात्मक शक्ति में होने लगता है। आप एक कलाकार, एक महान वैज्ञानिक या एक निडर योद्धा बन जाते हैं। यह आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, नीचे से ऊपर की ओर महायात्रा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है एकाग्रता, फोकस की कमी। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी बंदर की सांस को देखा है? वह बहुत छोटी और तेज होती है। और एक हाथी की सांस, वह बहुत लंबी और गहरी होती है। हाथी की स्मृति और शांति जग प्रसिद्ध है। आपके दिमाग की याद रखने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपके मस्तिष्क को कितना प्राण मिल रहा है। जब आप उथली सांस लेते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है। वहां केवल तनाव के हार्मोन बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं, आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। स्मृति क्या है? स्मृति केवल प्राण की एक रिकॉर्डिंग है। जिस पल आपने कोई जानकारी ली, अगर उस समय आपका प्राण स्थिर था, तो वह जानकारी आपके लिए पत्थर की लकीर बन जाएगी। इसीलिए महान विद्वान घंटों तक एक ही विषय पर ध्यान लगा पाते थे। उन्होंने अपनी सांसों को कुंभक, सांस रोकना, के माध्यम से स्थिर करना सीख लिया था। जब सांस रुकती है, तो समय रुक जाता है, और जहां समय रुकता है, वहीं से असीम ज्ञान का उदय होता है। प्राण केवल एक नहीं है। हमारे शरीर के भीतर यह 5 अलग अलग रूपों में काम करता है, जिन्हें पंच प्राण कहते हैं। एक, प्राण जो सिर से लेकर हृदय तक रहता है और सांस लेने में मदद करता है। 2, अपान जो नाभि के नीचे रहता है और शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। 3, समान जो पेट के बीच में रहता है और भोजन से ऊर्जा निकालता है। 4, उदान जो कंठ में रहता है और हमें बोलने और सीधा खड़े होने की शक्ति देता है। 5, व्यान जो पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ता है और रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। जब इन पांचों भाइयों में अनबन होती है,
तो शरीर बीमार पड़ता है। प्राणायाम इन पांचों को एक टीम की तरह काम करना सिखाता है। जब आपका समान प्राण मजबूत होता है तो आप पत्थर भी पचा सकते हैं। जब उदान मजबूत होता है तो आपकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ आती है। और जब व्यान जागता है तो आपके स्पर्श में हीलिंग की शक्ति आ जाती है। आप किसी बीमार के सिर पर हाथ रख दें तो उसका दर्द कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर के पंच प्राणों का संतुलन है। तो स्टोरीबाज के साथियों, हमने प्राण की इस लंबी यात्रा में देखा कि कैसे एक छोटी सी सांस हमारे पूरे अस्तित्व की मालिक है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तो उस हवा के झोंके में है जो आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है। जीवन की अंतिम सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनी गरिमा और कितने होश के साथ अपनी सांसें जी। जो होशपूर्वक सांस लेना सीख गया वह होशपूर्वक मरना भी सीख जाएगा, और जो होशपूर्वक मरना सीख गया वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाएगा। मौन का अभ्यास करें, अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञ रहें। यह ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इसे व्यर्थ की चिंता और क्रोध में मत लुटाएं। हर गहरी सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। शांति, शांति, शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा कैसे कर लेते हैं? और कुछ लोग हर सोमवार को नया संकल्प लेते हैं और मंगलवार तक हार मान जाते हैं। इसका कारण आपकी मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि आपके प्राण की निर्बलता है। योग शास्त्र कहता है, मन के पीछे प्राण है और प्राण के पीछे संकल्प। जब आपका प्राण बिखरा हुआ होता है तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर भी कमजोर होती है। लेकिन जब आप प्राणायाम के माध्यम से प्राण को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो आपका संकल्प एक पत्थर की लकीर बन जाता है। प्राचीन कथाओं में आता है कि आर्षियों के संकल्प मात्र से नदियां अपनी दिशा बदल लेती थीं। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, ये एकाग्र प्राण का दबाव है। जब आप गहरी और थमी हुई सांस के साथ कोई विचार अपने मस्तिष्क में बोते हैं तो वह विचार सीधे आपके अवचेतन मन की गहराई में उतर जाता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसे साधारण मन से मत छोड़िए, उसे प्राण की शक्ति से जोड़िए। शांत होकर बैठें, कुंभक, सांस रोकें, करें और उस पल में अपना संकल्प दोहराएं। आप देखेंगे कि जो काम सालों से नहीं हो रहा था वह हफ्तों में सिद्ध होने लगेगा। चलिए अब मानस पटल पर हिमालय की उन दुर्गम कंदराओं की यात्रा करते हैं, जहां आज भी ऐसे योगी मौजूद हैं जिनकी सांसें दुनिया के शोर से अलग चलती हैं। आधुनिक विज्ञान हैरान है कि कैसे शून्य से नीचे के तापमान, माइनस टेम्परेचर में जहां एक आम इंसान कुछ मिनटों में जमकर मर जाए, वहां ये योगी केवल एक लंगोटी पहनकर बर्फ पर बैठे रहते हैं। इसे तुम्मो योग कहा जाता है। यह प्राण का ही एक चमत्कार है। योगी अपने प्राण को नाभि चक्र पर केंद्रित करके शरीर के भीतर इतनी प्रचंड गर्मी पैदा करते हैं कि उनके आसपास की बर्फ पिघलने लगती है। वे सांस को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म लगभग शून्य हो जाता है। स्वामी राम, जो एक महान योगी थे, उन्होंने अमेरिका के वैज्ञानिकों के सामने यह सिद्ध किया था कि वे अपनी इच्छा से अपने हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं और अपने मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों का तापमान बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने जब उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है, तो उनका एक ही जवाब था, प्राण। जिसने प्राण को जीत लिया उसने प्रकृति के नियमों को अपने अधीन कर लिया। यह शरीर केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं है, यह ऊर्जा का एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसे केवल सांस की चाबी से चालू किया जा सकता है। क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए सालों तक जीवित रह सकता है? विज्ञान कहेगा असंभव। लेकिन भारत के इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी कहा जाता था, वे 70 सालों तक बिना अन्न और जल के जीवित रहे। भारत के रक्षा मंत्रालय DRDO के वैज्ञानिकों ने उन पर कई दिनों तक कड़ी निगरानी रखी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि उन्हें ऊर्जा कहां से मिल रही है। इसका उत्तर खेचरी मुद्रा और प्राण में छिपा है। योग शास्त्र कहता है कि आकाश तत्व में अमृत है और हमारी सांसें उस अमृत को सोख सकती हैं। जब प्राण इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है तो शरीर को स्थूल भोजन, फिजिकल फूड की आवश्यकता नहीं रहती। वह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से पोषण लेने लगता है। हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए,
लेकिन भोजन ऊर्जा का बहुत ही गंदा और भारी स्रोत है। प्राण ऊर्जा का शुद्धतम स्रोत है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, आपकी भूख कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप प्रीमियम फ्यूल यानी प्राण पर चल रहे हैं। जो इंसान प्राण को पीना सीख गया, उसे भूख और प्यास कभी विचलित नहीं कर सकती। अब हम उस शिखर पर हैं जिसे मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय का अर्थ है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। क्या इसका मतलब यह है कि वह शरीर कभी नहीं मरेगा? नहीं। इसका अर्थ है कि वह जान गया है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। जब प्राण का अभ्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो साधक स्वैच्छिक मृत्यु, इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह जानता है कि इस शरीर के परमाणु अब थक चुके हैं, और वह बड़ी ही शांति से, जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं, वैसे ही अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपरी हिस्से से बाहर निकाल देता है। भीष्म पितामह ने इसी विद्या का उपयोग किया था। उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह प्राणिक विज्ञान का उच्चतम स्तर है। जब आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, को भौतिक शरीर से अलग करना सीख जाते हैं, तो मृत्यु आपके लिए एक डरावना अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत बन जाती है। आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो जाते हैं। यही जीवन मुक्ति है। स्टोरीबाज के साथियों, आज की यह वीडियो यहीं पर विराम ले रही है। हमने वीर्य के सोने से लेकर प्राण के अमृत तक का सफर तय किया। हमने देखा कि हमारे भीतर शक्तियों का कितना बड़ा सागर छिपा है, और हम केवल सतह पर लहरों से खेल रहे हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं था, यह आपको यह याद दिलाने के लिए था कि आप कौन हैं। आप लाचार नहीं हैं, आप बीमार रहने के लिए नहीं बने हैं, आप तनाव में घुटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप उस अखंड चेतना के पुत्र हैं जिसकी सांसों से यह ब्रह्मांड चल रहा है। आज जब आप यहां से जाएं, तो केवल एक वादा खुद से करें, मैं अपनी सांसों का सम्मान करूंगा। हर दिन थोड़ा मौन, थोड़ी गहरी सांसें और थोड़ा संयम, बस इतना ही काफी है आपकी दुनिया बदलने के लिए। इस कहानी को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अंधेरे में हैं, जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। चलिए मिलकर एक प्राणवान और ओजस्वी समाज का निर्माण करते हैं। साथियों, प्राण का महाविज्ञान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके स्वयं के रूपांतरण का एक रोड मैप है। हमें विश्वास है कि इस पूरी वीडियो की 3 घंटे की यात्रा ने आपके भीतर जिज्ञासा और शक्ति की एक नई लौ जलाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, या आपको अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद की है, तो स्टोरीबाज परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि ज्ञान और आत्म खोज की ऐसी ही अखंड धाराएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। लाइक और शेयर, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही गहरे शोध और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की डूबती हुई जिंदगी को प्राण का नया आधार दे दे। कमेंट करें, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इस पूरी यात्रा में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, या फिर अपनी उस एक बुरी आदत का नाम लिखें जिसे आप आज से ही प्राण शक्ति के बल पर छोड़ने का संकल्प लेते हैं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके संकल्प का सम्मान करते हैं। याद रखिए, हम यहाँ केवल कहानियां सुनाने नहीं, बल्कि एक सजग और शक्तिशाली समाज बनाने आए हैं। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकहे रहस्य और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए मौन रहें, शांत रहें और अपनी भीतर की अखंड धारा से जुड़े रहें। जय हिंद, आत्मन नमस्ते।